नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं। जिस तरीके से हम लोग ड्रॉ किए थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ पहले करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है समझेंगे बेहतरीन तरीके से, और आज के सेशन में किस तरीके से ट्रेड का प्लान किए थे और क्या मेरा लॉस था, क्या मेरा प्रॉफिट था, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज हम ट्रेड किए थे इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड किए थे, और 1:1 का हमने रेशियो पकड़ा। ठीक है, उस में जो हम अपडेट कर रहे थे कि यहाँ से एक मोमेंट आ सकता है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ किए थे। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो 840 का लेवल एक क्रूशियल लेवल था। ठीक है, हम लोग अपना पॉइंट भी यही था कि इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया में अगर मार्केट पहुंचता है और यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइसन इस तरीके से बना करके नीचे से अगर ब्रेक डाउन करता है, तो हम कुछ सेल ऑन राइज की हिस्ट्री पर काम करेंगे और टारगेट करेंगे 835 तक का। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे कि इसी पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट खुल करके अगर इस पॉइंट पे इस तरीके से आता है, इस पॉइंट पर अगर कुछ बुलिश प्रेशन बनाता है, तो हम लोग बाय ऑन डिप की हिस्ट्री पर काम करेंगे, टारगेट रखेंगे 850 तक का। इस तरीके से हम लोग बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं 850 तक का। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि 2 मिनट के टेप पे जाकर के देखेंगे अभी, तो एक डेट हमने यहाँ पे लिया था, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था। और में अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग अगर सीख करके करना चाहते हैं, देखिए उस पर कोई क्वालिटी आपको मिलेगा नहीं। आप लोग को जो एक सेटअप होता है, एक सिस्टम होता है, वो चीज़ आप लोग को वहाँ पर सिखाया जाएगा। एक पैटर्न जो होता है, किस तरीके से रिस्क रिवार्ड क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और अपने एक स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपना एक माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हैं, वो चीज़ आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको कोई क्वालिटी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर बाइंग कर लो, यहाँ पर सेल कर दो, ये सब कुछ चीज़ें आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आप लोग अगर इंटरेस्ट हो, कुछ इसी करके करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में, उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ सीख करके करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से उसमें जो व्हाट्सएप का नंबर मैं दे दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम का उसमें जो है लिंक मैं दे दूँगा। उसमें जो पोस्ट करता रहूँगा अच्छा चीज़ जो है, पैटर्न कैंडल स्टिक किस तरीके से मूव करता है, साइकोलॉजी ट्रेडर क्या रहता है, वो चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे नंबर भी मैंने अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप का। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसमें मैसेज कर सकते हैं, और सीधा मैसेज करके बिंदास पूछ सकते हैं कि क्या पोजीशन होल्ड है नहीं है। हम जितना हो सके हम गाइड करने की कोशिश करेंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि यहाँ पर देखिए एक ट्रेड मेरा जो था इस पॉइंट पे बना था, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री लिया था, टेलीग्राम पर मैंने अपडेट किया था, और यहाँ पर जो है हमने प्रॉफिट बुकिंग किया था। ये वाला जो कैंडल क्लोजिंग किया, ठीक है, पिन बार कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग किया, ये वाले बिग बार के अंदर ही क्लोजिंग किया ना, इसलिए हम यहाँ पर जो है पोजीशन को एग्जिट किया। और इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस था और इस पॉइंट पे मेरा एंट्री था। 1:1 का हम जो रेशियो अपना बुक किए, यार दूसरा ट्रेड का प्लान यहाँ पर हम नहीं किए, दूसरा सेटअप बनते बनते यहाँ पर बना नहीं। ठीक है, और यहाँ पर हम किस लिए हम यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किए, अब यहाँ पर देखेंगे तो पिछला बार यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है। यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। ठीक है, इस पॉइंट पे भी कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन है यहाँ पर, तो इसी ऊपर जाने की संभावना बहुत कम था, इसलिए हम यहाँ पर लेकर के निकल गए। और एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में स्टॉक या ऑप्शन रहे। ठीक है, डेरिवेटिव कोई भी ट्रेड होता है ऑप्शन में, तो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें जो कोई भी लेवल जल्दी से काम नहीं करता है, उससे आपको जो छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर के तुरंत निकलना है। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन बायर नहीं है, हम लोग को बताते हैं कि हम ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं। अगर मेरे पास बड़ा कैपिटल भी है ना, तो हम सीधे ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करेंगे। ऑप्शन बाइंग करने का मतलब है कि जैसे ही आप ऑप्शन को पंच करते हैं, ठीक है, आपके अगेंस्ट थीटा हो गया, ठीक है, थीटा आपके अगेंस्ट जाना चालू कर देगा, एम आपके अगेंस्ट जाना चालू कर देगा। जिस समय आप बाइंग करोगे उसी समय आपके अगेंस्ट 3 चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन अगर सेल करेंगे तो उसी समय आपको देखिए प्रॉफिट तो छोटा मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट छोटा मिलेगा, लेकिन आपके उसी समय से आपका 3 चीज़ फेवर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन सेलिंग करने में आपका जो है 80 to 90% एक्यूरेसी रहता है, और ऑप्शन बाइंग में तो बहुत लोग बोलते हैं कि 30% रहता है, तो हम 30% मानते हैं, इसको हम 10% मानते हैं। बहुत जाकर के देखना कि एंजल वन में जाकर के देखना, स्ट्रेटेजी का न्यू अपडेट उसमें आया है, उसमें बता देगा प्रॉपर तरीके से कि कितना एक्यूरेसी रहता है ऑप्शन बायर के लिए, कितना ऑप्शन रहता है एक्यूरेसी रहता है ऑप्शन सेलर के लिए। तो मेरे हिसाब से आपके पास कैपिटल है, आपके पास फंड है, ऐसा नहीं कि फंड 1-2 लाख रहेगा तो ही यहाँ पर ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। आप हेज करके, ठीक है, एक हेज करके अब वहाँ पर ऑप्शन को शॉर्ट भी कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। हेज करके शॉर्ट कर सकते हैं, 20-25 हज़ार में वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, वहाँ पर शॉर्ट करके चलिए, आपको छोटा प्रॉफिट मिलेगा लेकिन रेगुलर मिलेगा, छोटा स्टॉप लेकर के निकलना है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग हम बहुत खतरनाक लगाते हैं, वो एक तरफ से मौत का कुआं है, उसमें आप जाओगे तो बहुत बुरी तरीके से उसमें फंसोगे। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि
अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग का मतलब है कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, कभी नहीं कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी कैरी फॉरवर्ड उसको करना है जो ऑप्शन सेलर है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको पोजीशन बना करके बैठना है, कुर्सी जमा करके बैठना है। ऑप्शन बायर को उसको बैठना नहीं। ऑप्शन बायर का मतलब है कि ले लाठी दे लाठी, ठीक है, बिहारी भाषा है, दे लाठी ले लाठी। उसका मतलब वही कि लेके और तुरंत भागो यहाँ से, चोर बनना पड़ेगा उसमें ऑप्शन बायर को, यहाँ पर बैठना आप लोग को नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और यहाँ पर जो है एक ट्रेड यहाँ पर मैंने प्लान किया था, इस तरीके से आया, इस तरीके से सेलिंग आया, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉटम इस तरीके से बनता ना, तो हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करते हैं। मतलब ये वाला सिनेरियो अगर यहाँ पर देखने को मिलता, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला था इस पॉइंट पे, कितना बेहतरीन तरीके से बुलिश प्राइसिंग बनाया, सेलिंग बुलिश प्राइसिंग बनाया, मोमेंट ही आपके साथ निकल गया। ये ट्रेड में छूट गया था, ठीक है, ये ट्रेड हमसे छूट गया था। और यहाँ पे हमने एंट्री बनाया था, एक बाइंग का एंट्री बनाया था, एक सेलिंग एंट्री बनाया था। सेलिंग में मेरा जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, और जो है बाइंग में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था। कल भी मैंने अपडेट किया था इसी पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे कि यही चीज़ यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो हम यहाँ पर जो है ट्रेड का प्लान करते हैं, ठीक है। दूसरा सेटअप कहीं बना नहीं तो ट्रेड का प्लान नहीं किए। एक सेटअप यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग बना था, यहाँ पे बना था कि कोई भी लेवल को हम लोग बार बार जो एनालिसिस करते हैं, कोई भी लेवल को अगर बार बार हिट करता है, ठीक है, बार बार हिट करने के बाद अगर इस तरीके से आया, फिर अपर के सेट गया, इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, फिर नीचे के सेट आया, फिर यहाँ से अपर के सेट गया, इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, फिर यहाँ से आया, मतलब इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, और यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन किया, ये आपका एंट्री पॉइंट था, ये आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। और यहाँ से सेल और राइज के पर काम करना था 835 तक का। यहाँ पर आपको लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, एकदम गुड लॉस था मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, आपका एकदम गुड लॉस था। यहाँ से एंट्री पॉइंट आपका बनता, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका एंट्री पॉइंट था, ये वाला स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। आपको यहाँ से मार्केट से एग्जिट होना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, एकदम हंसते हंसते स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसी का सीधा बंद करना है, और कोई आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना है, ठीक है। एक ट्रेड करना था अपना सेटअप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे था, एक मॉर्निंग में था जो कि यहाँ पे ट्रेड किए थे, ठीक है, एक यहाँ पे था, एक वहाँ पे था, मतलब 2 ट्रेड करना था। एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट, एक में आपका प्रॉफिट, एक में आपको जो 1:1 का टारगेट हिट, ठीक है। 2 ही ट्रेड करना था, 2 ट्रेड के बाद आपको कोई सेटअप यहाँ पर जो है अप्लाई होते हुए नहीं दिखा, ठीक है। अब सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और कल के सेशन में किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर जो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन के डेटा समझेंगे, और ऑप्शन के डेटा समझेंगे, उसमें देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ का क्या यहाँ पर जो है हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर देखेंगे तो 850 के लेवल पे आज की सेशन में, ठीक है, आज की सेशन में देखेंगे तो 9 लाख क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट किया गया, 9 लाख क्वांटिटी शॉर्ट किया गया है। इसमें हम बता दें कि 16,86,700 रुपये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। 16 करोड़ कितना था, 16 करोड़ 86,700, ठीक है, 16 करोड़ 86,700 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेना। हम यहाँ पर देख चुके हैं पहले वीडियो बनाने से पहले, ठीक है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखना, ऑल में करके देखना, ऑल में यहाँ पर करके देखेंगे तो लगभग यहाँ पर जो है, लगभग यहाँ पर 80 से 86 करोड़ यहाँ पर रुपया यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ऑल ओवर यहाँ पर देखेंगे 845 के लेवल पे 45 लाख क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। 1 लोड शॉर्ट करने के लिए लगभग 1,33,000 से 30,000 से 50,000 तक लगता है यहाँ पर शॉर्ट करने में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करके देखना, 45 लाख को जो है 750 से डिवाइड करना, उसके बाद जाकर ऑप्शन के चार्ट देखना, उसमें सेलिंग का अब लगाना चार्ट पे, उसमें सब कुछ बता देगा आपको क्लियर कट, वहाँ पे कैलकुलेट अगर माइंडसेट अगर अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अगर मैथमेटिक आपका अच्छा रहेगा ना, तो कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल दोगे। यहाँ पर ऑप्शन में कितना पैसा लगा है, यहाँ पे कितना पैसा लगा है, 840 पे कितना पैसा लगा हुआ है, 800 पे कितना पैसा लगा हुआ है, आपको हर चीज़ यहाँ पर जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए डीप इन द मनी में यहाँ पर जो है, इसको कर देते हैं आज जो होगा डीप इन द मनी में, यहाँ पर देखिए कोल को बेचा जा रहा है, ठीक है। डीप इन द मनी में कोल को यहाँ पर बेचा जा रहा है, यहाँ पर बेचा गया है 840 पे बेचा गया है, 840 पे कितना बेचा गया है, यहाँ पर देखेंगे कि 4 लाख क्वान्टिटी 840 पे बेचा गया है, और देखेंगे 845 पे देखेंगे तो 2 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर बेचा गया है, 9 लाख क्वान्टिटी सबसे हैवी क्वान्टिटी हुआ है आज के सीजन में 850 के लेवल पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोल को बेचा गया है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि देखिए वीडियो मेरा लंबा होता है, लेकिन बहुत कुछ आपको जो सीखने को यहाँ पर मिलता है, ऐसा नहीं कि आप लोग को औंधी पौंधी बता दें कुछ भी चीज़ और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कि 9 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर बेचा गया है, ठीक है, आज के सेशन में 850 के लेवल पे। तो आप लोगों को पता होगा कि आप जो लिमिट ऑर्डर लगाते हो, आप जब सेल ऑर्डर लगाते हो, जब कोई आप बाइंग ऑर्डर लगाते हो, तो ध्यान देना, आप अगर कोई बाइंग कर रहे हो,
ठीक है, आपको कोई स्टॉक मिला या फिर कोई ऑप्शन आपको मिला है, तो आपको कोई बेचा है, ठीक है, कोई आपको बेचा है तो ही आप बाइंग किए हो, और जो बेचा है उसका माइंडसेट क्या है, बेरी से कल बता रहे थे, आपका माइंडसेट वहाँ पर बुलिश है, लेकिन वो ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, जो बेचा है वो ज़्यादा पैसा लगा रहा है, और आप जो बेचे हैं वो पैसा कम लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पैसा कम है, उसका पैसा ज़्यादा है, तो सपोज करो कि दम किस में होगा, उसके में होगा कि फिर आप में होगा, आप यहाँ पर तुक्काबाजी करो, आपको 30% में हो, और वो 70% में, वो 80% में है, आप यहाँ पर 20% में हो, तो ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस उसका है, ठीक है, और आपका प्रॉफिट होने के कम चांस, बहुत कम चांस है, फिर भी आप कैरी फॉरवर्ड करके जाते हो, जबकि ज़्यादा चांसेस उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड जो बाइंग करता है उसको कभी लेकर के जाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि 9 लाख यहाँ पर शॉर्ट किया गया है, ठीक है, 850 के लेवल पे, तो 9 लाख यहाँ पर जो है कॉल बाइंग करके गए, ठीक है, 9 लाख यहाँ पर जो है आज के समय में कॉल बाइंग करके सब यहाँ सबका जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर बाइंग करके गए हैं, ठीक है, सबका मेंशन यहाँ पर बुलिश, वो लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, वो लोग जो है 9 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर जो यहाँ पर सेल किया गया, तो सेल जो किसी को बाइंग करवाए लोग, ठीक है, किसी को बेचे हैं, तो कोई यहाँ पर खरीद करके गया है, ऐसा नहीं कि जब तक वो लोग बेचे, जैसा नहीं कि लिमिट लगा दिए कि वहाँ पर बैठे हैं ऑर्डर लगा भी नहीं, वो लोग को प्रॉफिट दिखेगा, ऐसा नहीं होता, कोई उसको खरीदा, कोई वहाँ पर बाइंग किया है, तब वहाँ पर दिख रहा है कि वो 9 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर बिक गया है, कोई यहाँ पर खरीद के किसी का लॉस वहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के चार्ट पे अगर देखेंगे 850 के लेवल पे, ठीक है, 850 के लेवल कौन सा है, ए वाला लेवल, ठीक है, ये लेवल पे दिखा देते हैं आपको हम 800, ठीक है, देखिए 850 के लेवल पे देखेंगे कि ये कब का है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग, 27 जून, ये वाला 850 के लेवल, ठीक है, 850 के लेवल यहाँ पर देखेंगे कि इस लेवल में 26 से लेकर के देखेंगे कि 27 तक यहाँ पर दिख रहा है कि इस एरिया में, ठीक है, या फिर इस एरिया में सब बाइंग करके गए हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये 26 रुपया का एरिया है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है कि एरिया, बहुत स्ट्रॉन्ग है कि रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो है कॉल रेटिंग हैवी किया गया है, और यहाँ पर कॉल बायर को बिठाया गया है, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे कॉल बायर को यहाँ पर बिठाया गया है, और हैवी कॉल रेटिंग इस पॉइंट पे किया गया, यानी कि जो लोग यहाँ पर जो है फंसे हैं, जो यहाँ पर बाइंग करके गए, सबका स्टॉप लॉस नीचे सेट अवेलेबल है, ये वाला जो है फाइनल स्टॉप लॉस वो लोग का ये हो सकता है, या फिर मान के चलो कि ये वाला जो 24 रुपया या नहीं 20 रुपया हो सकता है, 20 फाइनल स्टॉप लॉस लोग का है कि इसके नीचे अगर निकलता तो बहुत बड़ा लोग को लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी रहता तो होल्ड बहुत दिन तक लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट पे हैवी कोरेटिंग यहाँ पे किया गया है, ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, 9 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर फंसा हुआ है कि सब यहाँ पर बाइंग कर गए हैं, ठीक है। भाई मार्केट का ट्रेड कहाँ कर रहा है, 23 रुपये ट्रेड कर रहा है, सबका लॉस यहाँ पर लगभग यहाँ पर 2 रुपया 70 पैसा का यहाँ पर सबका यहाँ पर लॉस दिख रहा है, क्योंकि मार्केट अभी 23 रुपया 30 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो 2 रुपये 70 पैसा का सबका यहाँ पर लॉस दिख रहा है, 9 लाख क्वान्टिटी जो यहाँ पर बेचा गया है, सबका यहाँ पर इतना लॉस अभी दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर मैथमेटिक आपका थोड़ा सा भी सही रहेगा ना, तो आप कैलकुलेट करके निकालोगे कितना कौन सा पॉइंट पे किसका ज़्यादा लॉस दिख रहा है, किसका यहाँ पर कम दिख रहा है, ये चीज़ आप वहाँ पर निकाल सकते हो प्रॉपर तरीके से, कौन सा ऑप्शन में कितना पैसा वहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अब कल किसी में किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। उम्मीद है ये सब चीज़ आप लोग को समझ में आता होगा, अगर समझ में आता होगा, कुछ सीखने को मिलता होगा, तो आप रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों को शेयर करें जिनको ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो न्यू बंदा है, जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो आपका भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो भाई समझ करके उनको जो है वीडियो शेयर करना है, उनको समझाना है कि देखिए बहुत जेन्युइन चीज़ है, तो आपको बोलना नहीं, आपको दिखा करके बताना है कि क्या वहाँ पर जो क्या क्राइटेरिया सिखाया जाता है, यहाँ पर कोई पेड कोर्स कोई सब चीज़ नहीं रहता, आपको ये सब चीज़ अगर सीखना, अगर कहीं जाओगे सीखने के लिए कहीं जाओगे, तो आपसे लाखों रुपये चार्ज किया जाएगा कि ऑप्शन में इस तरीके से वहाँ पर कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कौन बायर का लॉस हो रहा है या फिर सेलर का लॉस हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको देखने के लिए, सीखने के लिए आपको जो है पैसा बहुत ज़्यादा पेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए कल किसान में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अब देखिए अपना पॉइंट भी इसमें क्या होना चाहिए, सॉरी, देखिए अपना पॉइंट भी इसमें यही नहीं कि मार्केट कल इसी में फ्लैट खुले, ठीक है, इसी में फ्लैट खुले, हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, पेशेंस रखना है, सेटअप रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर लालच ग्रीड नहीं होना है, फोमो में नहीं आना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर चला जाएगा, या ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनाएगा तो आपका हिम्मत जो है माइंडसेट खराब हो जाएगा, वहाँ पर साइकोलॉजी खराब होगा, अब यहाँ पर बाइंग कर लो, यहाँ से ऊपर एकदम फटेगा, एकदम फटेगा, ये सब चीज़ कभी नहीं करना है, एकदम फटेगा बड़ाम हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, फलाना ढिमका नहीं करना है, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पर अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, पेशेंस रखेंगे कि 850 के लेवल पर मिले, ठीक है, 850 के लेवल पर मिले, यहाँ पर देखेंगे क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है,
अगर यहाँ 30 से 40 मिनट अगर होल्ड करता है, अगर कुछ बुलिश प्राइसिंग बनाता है, ठीक है, बुलिश प्राइसिंग का मतलब ये वाला क्राइटेरिया, ये सब कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर होता है, ठीक है। नया हाई नहीं लगा, नया लो नहीं लगाता है, नया हाई लगाते हुए कैसे जाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो एक रिक्स हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है, एक रिक्स यहाँ पर लेंगे और उसी ब्रेकआउट पे बाइंग कर ट्रेड प्लान करेंगे और स्विंग लो जो रहेगा हम लोग स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, इसके ऊपर बाय डीप के स्टेज पर हम लोग काम करेंगे 860 के लेवल तक का, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पे पहुंच करके अगर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आता है, इस तरीके से बेरिश प्राइसिंग बनाता है, ठीक है, यहाँ पर डाइवर्जन भी ऐड करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइसिंग भी बनाता है, बेरिश प्राइसिंग बना करके नीचे ब्रेकडाउन करता है, उसी का डे हाई का स्टॉप लॉस रहेगा और उसके नीचे सेल और राइज के पर काम करेंगे 840 से लेकर के 835 तक का, ठीक है। अब देखिए हम लोग को नीचे की साइड अगर देखेंगे तो 835 से लेकर के 840 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है, ठीक है। सबका माइंडसेट भी यही, सेलर का माइंडसेट भी यही है कि मार्केट इसी जोन में घूमता रहे और उनको डीके का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर दिखता रहे, ठीक है। तो देखिए 840 से लेकर के 835 का लेवल एक बहुत क्रूशियल लेवल है, ठीक है। इस पॉइंट से हम लोग को यहाँ पर बाइंग का ट्रेड प्लान करना है, बेरिश का ट्रेड हम लोग को नहीं लेना है जब तक यहाँ पर 30 मिनट नीचे के शेयर नीचे 835 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा, तब तक हम लोग को यहाँ पर सेल का ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर वेट करना है कि क्या प्राइसन बनाता है, उसकी हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर बुलिश प्राइसन बनाता है तो हम लोग बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे, बेरिश प्राइसन बना करके यहाँ पर नीचे से क्लोजिंग करता है, थोड़ा सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पर सेल से ट्रेड का प्लान करेंगे, सेल और राइज के स्टेज पर हम लोग नीचे से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। पीछे हम लोग को ट्रेड का प्लान नहीं करना है। गैप अप रिकवरी में सेम रहेगा कि हम लोग नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रजिस्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। आपका सेटअप बनता है तो सिर्फ आपको ट्रेड का प्लान करना है। सेटअप नहीं बनता, ट्रेड का प्लान आपको एकदम नहीं करना है, कदे नहीं करना है, कोई कीमत पर आपको जो है नहीं करना है, ठीक है। सेटअप और ये सब चीज़ पर आपको विश्वास रखना है, ये सब चीज़ पे आपको बिलीव रखना है, ठीक है। आपका माइंडसेट अच्छा, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको एक ही चीज़ पर काम करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, स्ट्रेटेजी सेटअप, ठीक है। आप यहाँ पर देखें कि 9 लाख क्वांटिटी यहाँ पर बेचा गया है, ठीक है, 9 लाख क्वांटिटी यहाँ पर बेचा गया है। तो देखना कि अगर इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आज के दिन में क्या दिख रहा है, 2 रुपया 70 पैसा का हम लोग को लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, इतना सारा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर 850 पर क्लोजिंग करता है, सस्टेंस करता है तो सबको क्या दिखेगा, ऑप्शन सेलर को क्या दिखेगा, वहाँ पर लॉस नहीं दिखेगा, वो लोग को हल्का हल्का यहाँ पर कॉस्ट भी दिखेगा, कुछ कुछ प्रॉफिट दिखेगा। क्योंकि देखिए वो लोग को जो थीटा जो है वो उनको फेवर में है, वो लोग को अगेंस्ट नहीं है। थीटा जो है वो लोग को फेवर में नहीं है, वो लोग को अगेंस्ट में नहीं है, वो लोग को फेवर में। अगर मार्केट यहाँ पर 850 पे शॉर्ट किया है तो लोग का मार्केट अगर यहाँ तक भी पहुँचेगा तो लोग को लॉस नहीं दिखेगा, वो लोग को लॉस कर दीजिए, यहाँ पर रुकना स्टार्ट करेगा, सस्टेन करेगा, रुकेगा, इसके नीचे फिर 850 पर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देगा। तो बोले देखेंगे अरे यार अब तो नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, भला ही मेरा लॉस तो नहीं दे रहा लेकिन नीचे जाने का नाम ही नहीं रहा। बस हम लोग को वेट करना है कि वो लोग डरते कब हैं। ऑप्शन का चार्ट लगा करके देख लेना, 850 का इसके ऊपर निकलता है तो वहाँ भी निकलना चाहिए, जो 26 रुपये का लेवल वहाँ पर भी निकलना चाहिए, वहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए, वहाँ पर सस्टेन करना चाहिए। तो समझना कि वो लोग को लॉस दिखा तो यहाँ से मोमेंट आपको फास्ट देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सीखिए और समझिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए